नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है यूके पीसीएस 2024 की जो मुख्य परीक्षा होगी होगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी प्री की परीक्षा भी नहीं हुई है। उसमें जो उत्तर लेखन में शब्द सीमा होगी वो क्या होगी। ये सवाल इसलिए निकल कर आया क्योंकि इसकी जानकारी उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा दी नहीं गई है। उसमें केवल जो सिलेबस आया था उसमें केवल एक पेपर की जानकारी दी गई, वो था ऐसे का पेपर। ऐसे के पेपर में क्या कहा गया है? ऐसे के पेपर में कहा गया है आपके सामने 3 खंड होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, इसमें आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे तीसरे खंड में। आपने इनमें से एक-एक चुनना है और ऐसे लिखना है जो मर्जी आपकी चुनो। उसकी शब्द सीमा होनी चाहिए 700 से 800। बस यही तो जानकारी बच्चों को चाहिए होती है कि वो अपना ऐसे इतने वर्ड में तैयार कर सके। लेकिन अन्य पेपर की जब बात आई तो वहां पर उसका फॉर्मेट भी नहीं बताया गया था। हाँ, ये जरूर बताया गया था कि 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे में आपको करना है। ये तो जानकारी दी गई है, लेकिन कितने नंबर का पेपर होगा, सॉरी, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, उसकी शब्द सीमा क्या होगी, इसमें लोगों को डाउट था। फिर हमने भी ढूंढा इंटरनेट पर, हमें भी जवाब नहीं मिला, लेकिन हमने इसका एक तरीका निकाल दिया कि आपको किस तरीके से अपने सवालों को तैयार करना है। फिर वो चाहे 20 वर्ड में हो, फिर 50 में हो, 125 में हो या 250 में हो, आप उसका जवाब लिख सकते हैं। मैं आपके सामने प्रश्न भी रखूंगा और उसके जवाब भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको 2023 में जो पीसीएस का मेंस हुआ था उसके नंबर्स आपको बता देता हूं। यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन था, 2023 की बात कर रहा हूं। आपको इसमें 250 वर्ड लिखने थे। एक क्वेश्चन था 8 नंबर का, इसमें आपको 125 वर्ड लिखने थे। एक क्वेश्चन था 5 नंबर का, एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन की सीरीज थी, 5 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको 50 वर्ड लिखने थे। ठीक है, ये वर्ड है। एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, इसमें आपको 20 वर्ड लिखने थे। अब आपने देखा 2023 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें 16 नंबर के क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए थे, उनमें 250 वर्ड आपने लिखने थे उसके आंसर में। ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि नंबर और वर्ड लिमिट से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप इसका आंसर कितने वर्ड में लिखें। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे तो शायद आपको क्वेश्चन पता होंगे, लेकिन मैं आपके सामने रैंडम क्वेश्चन रख रहा हूं। आप ये बताइए ये कितने वर्ड में आप लिख सकते हैं। एक सवाल है, 1200 से और 1526 के मध्य सल्तनत काल में भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर प्रकाश डालिए या उसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि एक टाइम पीरियड दिया गया है 1200 से 1526। आपको पता है कि इसमें सल्तनत काल की बात हो रही है। तो सल्तनत काल में भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा क्या थी। अब आप, अगर आप मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो आपको क्या लगता है आप इसका जवाब कितने वर्ड में देना चाहोगे? आपको बताता चलूं कि ये सवाल आपको 20 वर्ड में लिखना है। आप इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में भी लिख सकते हैं। और वैसे तो है ये बड़ा क्वेश्चन है, आपको डिटेल में चीजें समझानी पड़ेंगी। आर्थिक दशा के ये बिंदु हैं, ये क्राइटेरिया है, इस पर मैंने खरा उतारा है, आर्थिक दशा को हम ऐसे नाप रहे हैं। तो ये सारे बिंदु आपको लिखने होंगे, लेकिन ये आपने जब 20 वर्ड में लिखना होगा तो फिर आप कैसे लिखेंगे इसे? और ये सवाल आपको 20 वर्ड में ही इसका आंसर देना है। तो बताने की बात ये है। अब देखिए दूसरा सवाल एक देखिए कि खिलाफत आंदोलन एवं उसके राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी आपको 2 नंबर का ही दिया गया है और इसमें भी आपने 20 वर्ड ही लिखना है। खिलाफत आंदोलन बताना है और उसका जो महत्व था उस पर प्रकाश भी डालना है। अब आप इस क्वेश्चन को 20 नंबर में करना तो पड़ेगा ही आपको, लेकिन ये क्वेश्चन 250 में भी तैयार हो सकता है। यानी कि आपको टॉपिक को लिखना सीखना पड़ेगा। आपने वर्ड लिमिट नहीं देखनी है, आपने नंबर्स नहीं देखने हैं, आपको देखना है टॉपिक। और मैं इस टॉपिक को सबसे मिनिमम जो वर्ड पूछे जा रहे हैं 20 हैं और जो सबसे मैक्सिमम है 250 है। यानी कि आपको उस सेम टॉपिक को 20 वर्ड में और सेम टॉपिक को 250 वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। देखिए ज्यादा वर्ड में लिखना आसान है, लेकिन कम वर्ड में उसे निचोड़ पाना वो बहुत मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे केवल 2 ही क्वेश्चन इस तरीके के हैं। अब देखिए 50 वर्ड का मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं क्या लिखा गया है। अरबों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या एड ऑन हो गया है? यहां पर एड ऑन हो गया है
राजनीतिक और धार्मिक। जो ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसमें सामाजिक और आर्थिक की बात की गई थी, लेकिन जो हम अरबों के मामले में पढ़ रहे हैं उसमें राजनीतिक भी ऐड ऑन हो गया है और धार्मिक भी ऐड ऑन हो गया है। तो अब आप बताइए, जब आप 1200 से 1526 को पढ़ेंगे तो आपको इस बीच में अपना टॉपिक कैसे तैयार करना है वो आपको समझना है। आपने वर्ड लिमिट पर नहीं जाना, जो सवाल बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। आप केवल एक मोटा मोटा खाका बना दीजिए कि 20 वर्ड से चालू होगा मामला और 250 वर्ड तक, कोई मैक्सिमम 350 तक जा सकता है। वैसे इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, 250 वर्ड तक मैक्सिमम जाएगा या 300 चले जाएगा, लेकिन आपको अपने टॉपिक को उसी तरीके से तैयार करना है। आपको नंबर नहीं सोचना है, इससे परेशान नहीं होना है कि कितने नंबर का सवाल आएगा, क्या आएगा। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक को आपको 20 वर्ड में भी और उस टॉपिक को आपको 250 वर्ड में भी या 50 या 125 वर्ड में भी समेटने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब कुछ और सवाल पर बात कर लेते हैं। 125 वर्ड का एक सवाल देखिए, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के क्या कारण थे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो 125 में पूछा गया है, लेकिन अगर आप पॉइंट आउट करके लिखेंगे तो 50 वर्ड में भी हो जाएगा, लेकिन पूछा 125 में गया है तो आपको इसे 125 में इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी कि जो 50 वर्ड में हो सकता था वो आपको 125 में करना पड़ रहा है, जो जिसके लिए 250 वर्ड थे उसके लिए आपको 20 लिखने पड़ रहे हैं। तो अंत में एक ही सुझाव निकल कर आता है कि आप अपना टॉपिक तैयार कीजिए, आप क्वेश्चन मत तैयार कीजिए, आप अपने आंसर राइटिंग में अपने लिखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमें किसी टॉपिक को 250 वर्ड और 20 वर्ड में लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब यही है, आपको इसके लिए कोई परेशान होने की ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।